वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया सेशन, हाउ टू क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स इन योर डिजिटल डॉक्यूमेंट। जितना भी अभी तक आपने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा है, ये उसी के आगे अगला सेशन है, कंटिन्यूएशन में है, फर्स्ट यूनिट का ही आपका, कि जो टेम्पलेट्स होते हैं वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम टेम्पलेट्स, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जिसको एज इट इज आप यूज कर सकते हो और उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फॉर्म होता है ना, आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म के ऊपर सारे डिटेल्स पहले से लिखे हुए होते हैं, बस आपको अपने जो खुद के डिटेल होते हैं वो वहां पर मेंशन करने होते हैं। तो टेम्पलेट उसी तरीके से होता है कि एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट है आपका, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके आप उस डॉक्यूमेंट को एज इट इज यूज कर सकते हो। आपको अलग से कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस सेशन के अंदर जो चीजें हम कवर करने वाले हैं वो क्या क्या हैं, वो है आपका टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जो आपके सिस्टम के अंदर, आपके लिब्रे ऑफिस में आपको मिल रहे हैं, वो आप कैसे यूज कर सकते हो। क्रिएट अ टेम्पलेट, आप अपने खुद के टेम्पलेट्स जो हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। सेटअप अ कस्टम डिफॉल्ट टेम्पलेट, कैसे आप अपना कस्टमाइज टेम्पलेट सेट कर सकते हो। अपडेट कैसे कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट को, जो भी हमारे टेम्पलेट अवेलेबल हैं जो हमने खुद से बनाए हैं उसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। एंड यूजिंग द टेम्पलेट, कि किस तरीके से हम टेम्पलेट्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम प्रैक्टिकली वन बाय वन सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेम्पलेट क्या होते हैं। टेम्पलेट कुछ नहीं है अलग से, बेसिकली एक बना बनाया फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज करते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हो और सेव कर लेते हो। ठीक है, तो दिस इज टेम्पलेट। तो चलिए इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं करके, कि किस तरीके से जो टेम्पलेट हैं वो यूज होते हैं। इसके लिए हमारा लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस है राइटर का। तो यहाँ पर पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। अब जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट सिस्टम के हैं उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। तो उसे यूज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और लास्ट में देखिए यहाँ दिख रहा है टेम्पलेट, आप इस पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर बने हुए हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हो एज इट इज। जैसे आपको कोई लेटर लिखना है, सीवी बनाना है, अपना रिज्यूमे बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके यहाँ पर बने हुए हैं। तो आप यहाँ से कोई सी भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी का टेम्पलेट आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको सीवी बनाना है, आपने सीवी सिलेक्ट किया और ओपन कर लिया। तो ये देखो, ये सारी चीजें आपको बनी बनाई दिख रही है। करिकुलम वाइटे लिखा है यहाँ पर, नेम, यहाँ ऑलरेडी कुछ डिटेल्स फिल्ड हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप चेंजेस करते जाइए। यहाँ पर आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप चेंज करो। और आप क्या करेंगे, इसको लास्ट में जब आप सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म कर लोगे तो आप फाइल मेन्यू पे जाओगे और आप इसको क्या करोगे, सेव एज कर दोगे। सेव एज जो भी आपने अपना फाइल का नाम देना हो, जैसे अब मैं इस फाइल को नाम देती हूँ CV1 के नाम से, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब वो फाइल मेरी जो है सेव हो चुकी है। जब भी मेरे को नेक्स्ट टाइम इस फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, मैं ओपन फाइल्स में, फाइल मेन्यू पे आप जाओगे, ओपन करोगे और आपका फाइल का नाम आ रहा होगा, आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये आपकी एज अ फाइल ओपन होगी, एज अ डॉक्यूमेंट ओपन होगी। तो ये तो अभी हमने सीखा है कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग जो टेम्पलेट है उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपना खुद का टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो, कि ताकि आपको सेम डॉक्यूमेंट अगर बार बार यूज करना है तो आप उसे एज ए टेम्पलेट यूज कर सको। तो उसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको आपको एज अ टेम्पलेट यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से बना रखा है लीव फॉर्मेट का।
मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। देखिए हमेशा ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, लीव का मैंने फॉर्मेट लिख रखा है, और यहाँ पर बस आप चेंजेस कर सकते हो कि आप किसको ये लीव एड्रेस कर रहे हो। डेट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हो। रीजन मैंने वैसे दिया हुआ है इसके अंदर की छुट्टियां चाहिए घूमने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो एक तरीके का लीव फॉर्मेट का ये जो टेम्पलेट है वो ये है, मतलब अभी एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को हम टेम्पलेट कैसे बनाएंगे ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले आप अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है सेव एज। सेव एज पे जाने के बाद आप यहाँ से नीचे से सिलेक्ट करेंगे ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। आप जैसे ही यहाँ से टेम्पलेट सिलेक्ट करते हो और सेव करते हो तो ये आपका डॉक्यूमेंट एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए अब ये टेम्पलेट बन चुका है। OTT इसकी जो है एक्सटेंशन बन गई, पहले इसकी एक्सटेंशन अलग आ रही थी, OFD आ रही थी, अब नाउ इट इज OTT। जब भी किसी फाइल की एक्सटेंशन OTT होती है लिब्रे ऑफिस में तो वो आपका टेम्पलेट फाइल होती है। अभी आपका टेम्पलेट बन गया। अब हम क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप ओपन कीजिए। ठीक है, अब हमें वो वाला जो टेम्पलेट है वो यूज करना है, लीव एप्लीकेशन वाला जो हमने बनाया था। तो कैसे यूज करेंगे, अगेन मैंने आपको बताया था कहाँ आते हैं टेम्पलेट, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए और टेम्पलेट्स पे जाइए। ठीक है, जैसे ही आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे, बट अभी यहाँ पर वो वाला टेम्पलेट हमारा नहीं आ रहा है, लीव एप्लीकेशन वाला। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे जाएंगे, माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे और आप ओके करेंगे तो आपके टेम्पलेट्स दिखा देगा। ये देखिए ये वाला था हमारा लीव फॉर्मेट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, टाइप देखिए इसका टेम्पलेट टाइप आ रहा है और ओपन कीजिए। ये देखिए अब आपका ये लीव फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो अब यहाँ से आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये देखिए ये आपका अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट नंबर 4 ओपन हुआ है। तो ये टेम्पलेट तो ओपन हुआ है बट एज अ डॉक्यूमेंट। अब आपने क्या करना है कि जो भी आपके रिक्वायर्ड चेंजेस हैं आपको यहाँ पर वो सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमें ये लेटर जो है किसी को एड्रेस करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने एड्रेस किया, ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पर एड्रेस किया और यहाँ मैंने क्या किया, डेट्स वगैरह जो भी जहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे, कब से कब तक की लीव मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया। ठीक है, और भी जो जो चेंजेस है आप यहाँ से चेंज करके आप इसको टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। और लास्ट में इसको आपको एज अ डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप सेव एज पे जाएंगे और यहाँ पर आप अपने इसका फाइल का आप कुछ भी नाम दे दो, L1 मैंने नाम दिया है और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो ये एज ए डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि एक तो आपने टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो आपके सिस्टम के अंदर है उस टेम्पलेट को कैसे यूज करना है, और दूसरा अगर आपकी कोई फाइल बनी हुई है, आपने कोई फॉर्मेट बनाना है, बना रखा है, तो उसे हम एज ए टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं। तो ये दो चीजें अभी तक हम सीख चुके हैं। अब जो तीसरी चीज हम इस इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम सीखने वाले हैं कि अगर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के अंदर आपने कोई टेम्पलेट बना रखा है, उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उन चेंजेस को आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू के बाद यहाँ आपको टेम्पलेट दिख रहा है, टेम्पलेट पे जाओ, ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करो। जैसे ही आप ओपन टेम्पलेट पे क्लिक करोगे आपके जो भी टेम्पलेट्स आपने बना रखे हैं वो आपको दिखेंगे। मेरे को लीव फॉर्मेट वाले में ही चेंज करना है तो मैं लीव फॉर्मेट को क्लिक करूंगी और ओपन कर लूंगी। तो ये देखिए ये एज ए टेम्पलेट ओपन हुआ है। अब मेरे को इसके अंदर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हेडिंग है ये मुझे अलग कलर में चाहिए, ये मुझे चाहिए पर्पल कलर के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट का जो ये है ये मुझे थोड़ा बोल्ड चाहिए और इसका भी कलर मुझे डिफरेंट चाहिए, रेड कलर चाहिए। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है आप इसके अंदर आप जाके कर सकते हो। इस ये भी मुझे क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए और इसका कलर मुझे चाहिए ब्लैक।
फॉर एग्जाम्पल मैंने जो भी चेंजेस थे वो सब चेंजेस मैंने यहाँ पर कर लिए। अब मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। आप फाइल पे जाएंगे और सेव कर देंगे, सिंपल सेव करना है, या कंट्रोल एस से भी कर सकते हो। तो ये सारे के सारे चेंजेस जो आपने किए हैं वो आपके टेम्पलेट के अंदर सेव हो चुके हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेंगे कि हमारे टेम्पलेट में ये सेव हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपने इसको एक फिर से अगेन, ये देखिए ये टेम्पलेट फाइल है ना, ओटीटी फाइल। आपने क्या करना है, आप एक नई फाइल ओपन करनी है। आप न्यू डॉक्यूमेंट पे जाओ और एक नया डॉक्यूमेंट आप ओपन करो। ठीक है, पहले आपने देखा था, जब मैंने पहले टेम्पलेट ओपन किया था तो सब कुछ ब्लैक आ रहा था, बट उसके बाद मैंने टेम्पलेट में चेंजेस किए हैं। अब वो टेम्पलेट के चेंजेस हमें कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, और न्यू पे जाने के बाद अगेन हम कहाँ जाएंगे, टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपके टेम्पलेट्स दिख रहे हैं आपको। ये लीफ फॉर्मेट वाला टेम्पलेट था जिसमें मैंने चेंज किया था, और आप इसको ओपन कर लीजिए। ये देखिए ये सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो हमने वहां पर परफॉर्म किए थे। चेंजेस आज आ चुके हैं, और यहाँ पर आप बस अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चेंजेस यहाँ करना चाहते हो उन चेंजेस को आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर बताई हैं कि टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है, आप उस टेम्पलेट को यूज कैसे कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अपना खुद का आप टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हो। और तीसरा मैंने बताया आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो टेम्पलेट आपने खुद से क्रिएट किया है, अगर आप उसको, उस टेम्पलेट को अपडेट करना चाहते हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वो चेंजेस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं ये। एक दो बार आप इसको करके देखोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। आप आसानी से इसको कर सकते हो। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्टेप्स आ जाते हैं, कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है। तो वीडियो को 2-3 बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद इसका आप प्रैक्टिकल जरूर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।